क्यों आज 26 जून है और आइए डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर न्यूज़ सोर्स का ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, ट्विटर द्वारा एक बार फिर मनमानी की गई है। जो हमारे आईटी मंत्री हैं, देश के कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का जो ट्विटर अकाउंट है वो 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था और फिर उसको 1 घंटे बाद खुद ही जो है ट्विटर द्वारा इसको चालू किया गया है और एक नोटिस ट्विटर द्वारा रविशंकर प्रसाद जी को दी गई है और कहा गया है कि अगर दोबारा ऐसी शिकायत मिली तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब इस पर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जो है सख्त लहजे में कहा है कि देश का के कानून का पालन करना ही होगा और अब व्यक्ति की आज़ादी के नाम पे ट्विटर अपना एजेंडा नहीं चला सकता है। अब ट्विटर ने इनका अकाउंट 1 घंटे के लिए हैक क्यों किया है, तो ट्विटर ने बताया है कि यूएसए अमेरिकन डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन इनके द्वारा किया गया था। अब इसके पीछे अगर देखेंगे तो कहानी बहुत लंबी है और विवाद जो है ये लगभग फरवरी से चल रहा है। 25 फरवरी को जो है नए आईटी नियम को लागू करने के लिए सरकार ने 3 महीने का समय दिया था जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। उसके बाद हुआ ये कि 3 महीने 25 मई को पूरे होने थे और ये जो अधिकतर जो है सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन्होंने तो ये जो नए आईटी नियम थे उनको लागू करने की बात के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए, लेकिन ट्विटर ने इसके लिए जो है नाम नुकुर करता रहा और अपनी मनमानी करता रहा। उसके साथ ही सरकार ने उसकी जो सोशल मीडिया की इम्यूनिटी थी उसको ख़त्म कर दी है। ठीक है, अब देखिए ट्विटर को क्या है। ट्विटर है अमेरिका का एक मल्टी ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है जिससे यूजर अपना पोस्ट कर सकता है और एक दूसरे के इंटरेक्ट करने के लिए जो मैसेज करते हैं उसको ट्वीट कहते हैं। ठीक है, इसी के तर्ज पे भारत में जो है कू ऐप को विकसित किया गया है। ठीक है, अब ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो ये हैं जैक डॉसी। ठीक है, जैक डॉसी जो है वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब ये न्यूज़ है आपके जो 1975 में भारत में आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के आधार पे, तो उसके संबंधित है। अब देखिए 25 जून 1975 को ये आपातकाल की घोषणा की गई थी और ये 21 मार्च 1977 तक लागू था। उस समय राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, और जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत ये आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। अब अभी वर्तमान में क्या है कि आर्टिकल 352 के आधार पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है ये राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, अब बताया जाता है कि किया क्या गया था जब ये लगा था जो है आपातकाल 1975 में, तो प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया था और बड़े नेताओं को गिरफ्तारी कर दी गई थी। इसके कारण क्या बताए जाते हैं, कारण यह था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी की पार्टी जो है अभूतपूर्व जीत दर्ज की थी और गांधी भी जो है अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण से बड़ी मतों से जीत गई थी। तो राजनारायण ने जो इंदिरा गांधी थी उनकी जीत को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और फिर ये रायबरेली सीट से ये चुनाव लड़ी थी इंदिरा गांधी जी। और फिर यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये पाया कि जो है अपनी जीत के लिए इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया था और उनके चुनाव को फिर 12 जून 1975 को उनके चुनाव को रद्द कर दिया और अगले 6 वर्ष के लिए इनको जो है चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो उसके बाद ही ये आपातकाल लगा था। फिर इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कि 42वें संविधान संशोधन ला के कई सारे नए कानून बना दिए 1976 में, जिसमें ये था कि जो है प्रस्तावना में जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया। साथ ही साथ जो है 5 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपका जो है 4 का में नए जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो 10 थे उस समय। ठीक है, तो ऐसे काम हुए। अब मोरारजी देसाई द्वारा 7 कमीशन का गठन किया गया इस पे जो है इसकी जाँच करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सीरम ने शुरू किया कोवावैक्स का उत्पादन। कोवावैक्स जो है कोरोना का एक जो है टीका है, नया टीका है जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में स्थित है उसने उत्पादन शुरू कर दिया है और ये जो है अमेरिका की एक कंपनी है नोवावैक्स, उसके द्वारा विकसित किया गया है और ये टीका जो होगा 18 वर्ष से कम उम्र के भावी पीढ़ियों की रक्षा करने की क्षमता इसमें है। ठीक है, और इसको जो है सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, सितंबर तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोनों टीके जो है
अल्फा बीटा गामा डेल्टा सभी पर प्रभावी हैं। अब ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है और डेल्टा प्लस भी आ चुका है, ये कोरोना के नए वेरिएंट हैं जो म्यूटेशन के द्वारा मतलब कि अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिए हैं। म्यूटेशन क्या होता है कि जो अपने जीन में या अपने डीएनए में के जो सीक्वेंस होते हैं उसमें परिवर्तन करके अपना स्वरूप को चेंज कर लिया जाता है वायरस द्वारा। तो यही है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और डेल्टा प्लस। अब ये पाया गया है कि जो हमारे जो टीके लग रहे हैं, जो एक स्वदेशी है जो कोवैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक और ICMR द्वारा मिलकर बनाया गया था, वो और कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा और राजस्थानिक रूप से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे द्वारा विकसित किया गया था। तो कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन है, ये चारों जो नए वेरिएंट हैं कोरोना के, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सभी पर प्रभावी हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ है, ताज दुनिया का सबसे दमदार होटल ब्रांड बन गया है। देखिए अब हुआ क्या है कि जो टाटा ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी इकाई है ताज होटल, ये दुनिया का सबसे जो है दमदार होटल ब्रांड बन गया है। और ये जो है हुआ था ब्रांड फाइनेंस ऑफ होटल 2021 रिपोर्ट में ये ऐसा निर्णय निकल के आया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे UPPCS हो, RO हो या UPSI हो या UPSSC पेट हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिल गया है। ठीक है, अब स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था 25 फरवरी 2015 को, और स्मार्ट सिटी को विकसित करने के लिए जो है यूपी स्मार्ट सिटी को विकसित करने के लिए देखा जाए तो यूपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं साथ ही साथ देश में सभी स्मार्ट शहरों में जो है फर्स्ट स्थान संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ है। और स्वच्छता कैटेगरी में तिरुपति और इंदौर संयुक्त विजेता हो रहे हैं। और 9 स्मार्ट शहरों को जो है 4 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। अब स्मार्ट सिटी मिशन में यूपी के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को जो है स्मार्ट रूप से विकसित करना था। ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विकसित करना था। अब यूपी के 10 शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं। 10 शहर वो कौन कौन से हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये UPPCS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 10 शहर का आपको नाम लिखना है कमेंट में। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है, चित्रकूट और विंध्यधाम को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो राज्य कैबिनेट है उसने तीर्थ विकास परिषद का गठन के लिए जो है कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो परिषद के गठन के लिए विधान परिषद से प्रस्ताव रखा जाएगा और वहाँ से पास होगा तो इसके आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अशफाक सैफी जो है अल्पसंख्यक आयोग के बन गए हैं अध्यक्ष। राज्य सरकार ने आगरा के जो हैं ये अशफाक सैफी हैं, वो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है, सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, CVC जिसको बोलते हैं, केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है नियुक्त हुए हैं सुरेश N पटेल। ठीक है, अब ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग है क्या, तो इसकी स्थापना संतानम जो है समिति थी 1962-64 में। 1964 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी और 2003 में इसको जो है सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब कि 2003 में इससे संबंधित कानून बनाया गया और संसद से पारित कराया गया। ठीक है, अब ये जो आयोग होते हैं इसमें एक मुख्य जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर ये बना होता है और इनकी नियुक्त जो करता है प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और होम मिनिस्टर की एक समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो होता है वो थोड़ा सा देखिए अब यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो इसको हमें याद रखना है। ये 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, मैक्सिमम हमने पढ़ा होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष 65 वर्ष, लेकिन यहाँ पे इनकी जो है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त की। और ये अगर ये एक बार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं तो उसके बाद न केंद्र न राज्य सरकार के किसी पद के योग्य ये नहीं होंगे। साथ ही इनको जो हटाने का है, दुराचार और अक्षमता के आधार पर SC को भेजना पड़ता है हटाने के लिए। फिर वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष के समान होता है इनका। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आगे है, अगला है FATF जो है उससे संबंधित ये न्यूज़ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है
वो ये इसका काम क्या है, ये दुनिया भर में धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने की एक संस्था है, ठीक है। संस्था क्या है, अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। दुनिया भर में धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली अंतर सरकारी निकाय है, इससे जो है ग्लोबल फाइनेंशियल वॉच डॉग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1997 में G7 के समिट पेरिस बैठक में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, ठीक है साथियों। और इसने क्या किया है कि पाकिस्तान को जो है संदिग्ध सूची में रखने का फैसला किया है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। एग्री स्टैक देश भर के छोटे बड़े किसानों को एक डिजिटल मंच पर होंगे, ये एग्री स्टैक द्वारा किया जाएगा। अब एग्री स्टैक है क्या, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने किसान को स्मार्ट बनाने के लिए यह सेवा की शुरुआत की जा रही है। इससे क्या होगा, हर कृषि भूमि में 1 यूनिट माना जाएगा, हर कृषि भूमि को 1 यूनिट माना जाएगा। और इससे जो है जो किसानी है उसको स्मार्ट बनाने के लिए ऐसी सेवा को एग्री स्टैक सेवा को शुरू की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है यूएई में जो है 17 सितंबर से होगा T20 विश्व कप का आगाज। और ये विश्व कप की जो मेजबानी कर रहे हैं ये BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की जा रही है, ठीक है। और ये संयुक्त अरब अमीरात में ये खेला जाएगा और इसमें 16 टीम भाग लेंगी। जो हमें याद रखना है कि 16 टीम इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। चलिए आगे जो भी होगा आगे आएगा ही। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब ये है BMI, कम उम्र में BMI बढ़ना खतरे की घंटी है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर उच्च स्तर है तो टाइप 2 जो है मधुमेह भी हो सकता है इससे, और हार्ट अटैक भी आने की संभावना होती है, ठीक है। अब बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, अपने शरीर का वजन उसकी हाइट यानी ऊंचाई या लंबाई से के अनुसार ठीक है या नहीं है, शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात कहा जाता है। एक सामान्य शरीर में BMI जो है वो 22.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 22.1 से ज़्यादा एक सामान्य के लिए BMI नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कणम महेश्वरी जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम वाइस चांसलर नियुक्त हुई है। दिल्ली सरकार द्वारा ओलंपिक पदक विजेता कणम महेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति नियुक्त किया है, ठीक है। और ये जो महेश्वरी हैं ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं, ठीक है। चलिए अगली, और ये सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने जीता था यह जो है पदक। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच है उसके अनुसार भारत जो है 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी के लिए सहमत हो गया है, ठीक है। अब आगे अगली न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान में जो है चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, कहाँ पे, जिसकी मंजूरी मिल गई है बूंदी में, ठीक है। बूंदी जो है राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब पिनाका रॉकेट जो है उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। पिनाका है क्या, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक साथ मतलब कई सारे रॉकेटों को लॉन्च करने की क्षमता है पिनाका में, तो उसका जो है एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ है जानकारी के लिए है, ऑनलाइन टिकट के लिए आधार और पैन की होगी ज़रूरत। ये अब इससे क्या होगा कि जो धांधली होती है या जो भ्रष्टाचार होता है उस पे जो है लगाम लगेगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज 26 जून है, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ एंड इलिटरेट जो है ट्रैफिकिंग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस। और आज की इस दिन की थीम है शेयर ड्रग फैक्ट्स टू द सेव लाइव्स, ठीक है। शेयर ड्रग फैक्ट्स टू द सेव लाइफ, ठीक है साथियों। इसी के साथ ये आज का जो है वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।